उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री तथा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा आज वाराणसी के अंदर राजनीतिक एकता विशाल महारैली का आयोजन किया गया और इसके साथ ही 2027 विधानसभा की आगाज का आज इन्होंने यहाँ पे घोषणा किया। समाज व्यवस्था था कि गरीब कमाएंगे अमीर खाएंगे, संविधान में दिया कि सब अमीर लोग कमाएंगे और सरकार को पैसा चुकाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। और जो उजड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, उनके बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे, विकास की धारा में लाएंगे। मतलब बुद्धिमान लोग कमाएंगे, झोपड़ी वाले के बेटे को पढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बुद्धिमान लोग तो कमा के सरकार को दे रहे हैं, लेकिन झोपड़ी वाले को नहीं। बीच में झोपड़ी वाले के नाम पर कुछ खोपड़ी वाले बेईमान खा जा रहे हैं, इसलिए असली झोपड़ी वाले को नहीं मिला। तो निषाद पार्टी का है कि झोपड़ी वालों को जगाओ और एक खोपड़ी वालों को भी जगाओ कि भैया तुम दे के टैक्स छुट्टी में पाओ, चलो झोपड़ी वाले के साथ आओ, उसके बच्चों को पढ़ा के विकास की धारा। महिला आरक्षण को लेकर कल विशेष सत्र में देखो, महिलाओं का सम्मान है, अधिकार है उनका, भीख नहीं है। विपक्ष उनको भीख में कहता है, भीख मांग रही महिलाएं, ये उसका जवाब महिलाएं देंगी। देश को आज़ाद महिलाओं ने कराया, तलवार उठाई, राजमणि देवी उठाई, जलकारी बाई कोरी उठाई, बिलासिन क्यूटी उठाई, दुर्गावती देवी महारानी, तमाम महारानी ऐसी हैं, तलवार उठाए, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया। सारे विधानसभा लोकसभा से उठाकर अंग्रेजों को फेंक दिया, देश को आज़ाद करा दिया। तो खाली पुरुष उसमें बैठेगा कि महिला भी बैठेगी? भाई कानून बनाने का भाई देश उन्होंने अधिकार चलाया, तो संविधान में मिला अधिकार, उनको कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि आधी आबादी, भाई 70 साल से पुरुषों ने कब्जा किया था 550 सीटों पर, तो 550 अलग से जोड़ दो ना महिलाओं के लिए। महिलाओं में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अब 1000, ये जानते हैं बेईमान क्या है, ये चाहते हैं 550 रहेगा, उन्हीं के 550 परिवार हैं वही रहेंगे, क्योंकि वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहते हैं, वही 550 लोग नेता रहेंगे। मोदी चाहते हैं कि सीट बढ़ाओ, दलितों की भी सीट बढ़ेगी, पिछड़ों की बढ़ेगी, महिलाओं की बढ़ेगी, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक होंगे। और जनसंख्या के अनुपात में संविधान में ये गैर संवैधानिक लोग हैं, संविधान में अनुपात के हिसाब से परिसीमन लिखा हुआ, परिसीमन होना चाहिए। मंत्री जी, बात की जाए तो एक तरफ पीडीए फार्मूला, दूसरी तरफ आप लोगों का एनडीए गठबंधन। यार, पीडीए का पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी के साथ खड़े हैं। ये पीड़ा देने वाले हाथी साइकिल पंजाली, देखो महिलाओं को पीड़ा दे दिया, पिछड़ों के नाम पर लूट लिया। हम कहते सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% में मिल्कमैन का कब्जा है और 23 में लेदरमैन का, और उसमें 4500 ही केवल मिल्कमैन है, बाकी बेचारा गांव के आधा भी टीना उठा रहा है। बताओ भाई, वो भी बेईमानी है ना। 4500-5000 के आसपास लेदरमैन है, बाकी लेदरमैन कहाँ, अदरमैन कहाँ चले गए? ये सब बेईमान लोग हैं। इसलिए आज के दिन में ये पीड़ित दुखी अपमानित सभी अदरमैन लोग मोदी के साथ खड़े हैं। एलपीजी सिलेंडर जो है वो लगभग 1000। मेरा नाम जनक नंदिनी निषाद है, मैं निषाद पार्टी राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैडम जी, आज आप लोग रैली निकाल रही हैं, और कहाँ तक रैली निकालेंगे और कितना उत्साह रहेगा? ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और ये गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के हक अधिकार की रैली है और उनका कार्यक्रम है। महामाननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ से रैली निकालेंगे, सर्किट हाउस से जाएंगे, कटिंग मेमोरियल ग्राउंड स्कूल में जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, पूरे मंडल से लोग आए हैं। आज निषाद पार्टी का बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है, सब आ चुके हैं और आधे लोग अभी रास्ते में आने वाले हैं। मुख्य उद्देश्य हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीबों का हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान जो संविधान में लिखा हुआ है, 1950 से ही लिखा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, उसी को दिलाने का काम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कर रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग भी चल रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से कल सदन में बहस हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? आप तो देखे ही होंगे कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की महिलाओं के, हर वर्ग की महिलाओं के लिए हमेशा दिन रात तत्पर रहते हैं। उनको मान सम्मान स्वयं, हम ही को देख लीजिए मान सम्मान कितना मिला है। उनके नेतृत्व, उनके बताए हुए रास्ते पे चले हैं तो जो है मंत्री दर्जा प्राप्त हुआ है। और महिलाओं के किसी भी प्रकार की उत्पीड़न हो रही, उनके साथ किसी भी तरह का जो है उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको त्वरित निस्तारित करने के लिए उतना तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आशीर्वाद से और निषाद पार्टी के उनके बताए हुए रास्ते पे चलने से हुआ है। और इसी तरह से माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का उद्देश्य यही है कि देश की हर महिलाओं की, हर वर्ग की महिलाओं को मान सम्मान, स्वाभिमान मिले, उनका हक, हिस्सा, अधिकार मिले, उन्हें राजनीति में भागीदारी मिले, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है।
33% आरक्षण पे जो भी हमारे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने बोला है वो एकदम बिल्कुल जायज़ है और वो दिलवा के रहेंगे, आज नहीं तो कल दिलवा के ही रहेंगे। सभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि जब से यह डबल इंजन की सरकार आई है तब से पूरे देश में, विदेश में, प्रदेश में हर जगह केवल हमारे देश की चर्चा हो रही है, देश की विकास की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जो है निरंतर देश की विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तथा उसकी सहयोगी सरकार होना बहुत ही जरूरी है और इसको लेकर के आज 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज संजय निषाद पार्टी ने अपनी दमखम दिखलाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी को भी बताया है कि निषाद पार्टी कहीं से पीछे नहीं है और उसकी भागीदारी जो है इस पूरे विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ देश के निर्माण में लगातार सहयोग करती रहेगी तथा उन्होंने अपने दमखम को भी दिखलाया कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें निषाद पार्टी को कहीं से भी हल्के में नहीं लेना होगा। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।